हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। नोट्स बना रहे होंगे सभी लोग अच्छी तरीके से। लगभग मैंने आपको 12 क्लासेस वोकैब की करा दी हैं। ये आपकी 13 क्लास है, ये आपका 13th पार्ट है। सारे नोट्स आप बनाते चल रहे होंगे। आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है, जो अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, चाहे वो 10+2 का हो, आर्मी क्लर्क का हो, या एयरफोर्स का हो, या NDA का हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको वही वर्ड करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेनो में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो NDA में हो, आर्मी क्लर्क में हो। ठीक है, तो जितने भी वर्ड मैं आपको लिखाता जा रहा हूँ, उम्मीद करिए कि हो सकता है कि आपकी 12 क्लासेस जो पढ़ाई गई, इन्हीं में से आपके एग्जाम में कोई एक आ जाए। ठीक है, क्योंकि सारे वर्ड मैं वही अभी आपको पढ़ाऊँ जो बहुत ज़्यादा चुनिंदा हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इन्हीं में से ज़्यादा चांसेस होते हैं जो 10+2 के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी इंटर पास करके जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, ज़्यादातर इन्हीं में से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी के। इसके बाद इस पार्ट के बाद मैं आपकी ग्रामर का जो पोर्शन छूटा हुआ है आपका, मैंने नाउन आपको कराया है। नाउन के बाद मैंने अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं आपको कल से, प्रोनाउन स्टार्ट करूँगा, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज ये आपका, इसके बाद कुछ दिनों के लिए वोकैबुलरी वाला पार्ट आपका थोड़ा सा रुक जाएगा, ग्रामर पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप क्या करिएगा, इसके अच्छे से नोट्स तो बना ही रहे होंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा वोकैबुलरी का। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस प्रकार की अप्रोच रखते हैं तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी समझने में। आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और एग्जाम में जब आपके सामने सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। इसी श्रेणी में वोकैबुलरी में जो हम आगे लेके चलेंगे तो आपके इडियम्स भी आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे। ठीक है, तो सीरियल बाय सीरियल हम आपको कराते रहेंगे। और उम्मीद है कि अभी आपके महीने 2 महीने तो एग्ज़ाम होने नहीं है, तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये उनके लिए मौका है जिन्होंने एग्ज़ाम से पहले तैयारी नहीं की थी। ठीक है, तो उनके लिए एक सेकंड चांस है एक प्रकार से कि आप बेहतर से तैयारी कर लें और जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो सारे के सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करके आएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जो बात मैंने कही होगी वो आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। आपके पास एक मौका है कुछ बेहतर करने का, ईश्वर ने दिया है या आपको मिला है। ठीक है, तो आप बेहतर करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है फ्लेम्बॉयंट। तो फ्लेम्बॉयंट की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपका होता है कॉन्फिडेंट, या बहुत ज़्यादा जो एनर्जेटिक होता है, कॉन्फिडेंट होता है, ऊर्जावान होता है, उसके लगाते हैं। अब देखिए यहाँ आपको देखते हैं, याद कैसे करेंगे। यहाँ आपको फ्लेम दिख रहा होगा। फ्लेम मीन्स क्या होती है, आग। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, बॉय लिखा हुआ है। तो बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। तो एक ऐसा बॉय जिसके अंदर फ्लेम हो, कहते हैं उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी आग जैसी है उसके अंदर। ठीक है, तो वो इसका मतलब कैसा है, वो फ्लेम बॉयंट है, वो बहुत बड़ा, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ही इज़ अ फ्लेम बॉयंट पर्सन। आपके यहाँ बहुत सारे लड़के होते होंगे जो फ्लेम बॉयंट होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आर्मी में सिलेक्टेड लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लेम बॉयंट होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी उस लेवल की होती है। अगला जो आपका होता है फ्लैबरगास्टेड लिखा हुआ है। फ्लैबरगास्टेड क्या मतलब क्या होता है, एस्टाउंडेड होता है। एस्टाउंडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो आश्चर्यचकित हो, एस्टॉनिश्ड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अमेज्ड, भौचक्का रह जाना। कहते हैं आई वर अमेज्ड। ठीक है, तो आई वॉज अमेज्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, एस्टाउंड हो जाएगा आपका, जो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं भौचक्का हो, उसके लगा सकते हैं। तो आपको सीधे याद करना है। देखिए कितना बड़ा वर्ड है। अब किसी के सामने आप ये लिख दो तो उसको एक बार जब देखेगा ना तो कहेगा अरे यार इतना बड़ा वर्ड, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो याद करें कि जैसे ही मैंने उसके सामने फ्लैबरगास्टेड रखा तो वो क्या हो गया, फ्लैबरगास्टेड हो गया। कि फ्लैबरगास्टेड वर्ड ही इतना बड़ा था कि इसको देख के वो क्या हो गया, फ्लैबरगास्टेड हो गया, वो भौचक्का हो गया। ठीक है, अगला जो आपका वर्ड लिखा है फॉलिबल लिखा हुआ है। फॉलिबल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, एरर प्रोन। इसका मतलब होता है जो आपका बहुत ज़्यादा गलतियां करता है, जो हमेशा मिस्टेक करता रहे, उसको क्या बोलते हैं, फॉलिबल। याद करने का तरीका देख लीजिए, आपको दिख रहा है बहुत सिंपल है, फॉल दिख रहा है। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। ठीक है, और जो बार बार गिरता हो तो क्या बोलेंगे, बड़ा फॉलिबल इंसान है, बार बार गिर जाता है, बहुत गलतियाँ करता है। ठीक है, तो फॉलिबल मतलब क्या हो जाएगा आपका, एरर प्रोन होता है, बहुत ज़्यादा एरिंग इंसान होता है, जो बहुत गलतियां करता है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता है, दैट इज कॉल्ड आपका फॉलिबल। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा है एक्सपीडाइट लिखा हुआ है। देखिए एक्सपीडाइट में अगर आप केवल इसको पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, एक्सपीड पढ़ेंगे ना। अगर एक्सपीड पढ़ेंगे तो कोई एक्सपीड का साउंड कैसा आ रहा है, स्पीड जैसा आ रहा है। एक्सपीड, स्पीड, एक्सपीड,
स्पीड। तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी बात कि एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपीड अप करना। क्या करना, एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपीड अप, स्पीड अप, एक्सपीड, स्पीड। ठीक है, तो ऐसा आप राइमिंग निकाल लेंगे। तो स्पीड अप का मतलब क्या होता है, अपनी गति को बढ़ाना, हास्टन करना, ठीक है, या हरी अप करना, तो उसके लगाते हैं, या आप बोल सकते हैं एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट भी आपका होता है। तो इसका मतलब होता है गति को बढ़ाना, एक्सपीडाइट करना। अगला लिखा है आपका फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस। आपने वर्ड सुना होगा टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बियर, बियर मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, उसी का नाउन आपका टॉलरेंस बन गया है। बियरेंस होता है सहन शक्ति होता है, तो टॉलरेंस, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बियरेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फॉरबियरेंस का मतलब, अब यहाँ देखिए आपको बियर मिल रहा है, बियर मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, सहन करना, बियरेंस सहन शक्ति, तो इसी से बन गया टॉलरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा सहन शक्ति की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, फिकल लिखा हुआ है। फिकल का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है चेंजेबल। चेंजेबल क्या होता है, ये होता है चंचल स्वभाव का इंसान जो पल पल में बदल जाता है, कहते वो बड़ा फिकल माइंडेड है, चंचल में पल पल में बदलने वाला, बड़ा चंचल है, वो स्थिर नहीं है। चेंजेबल, देखिए चेंज मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना, और चेंजेबल मतलब परिवर्तित हो जाने वाला, कि आज कुछ और कह रहा है कल कुछ और कहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बड़ा फिकल है। याद कैसे करेंगे, फिकल देखिए साउंड कैसा आ रहा है, आप फीक हो रहा है तो क्या बचे, कल। कल का सेंस कैसा आ रहा है कि आज कुछ और कह रहे हैं कल कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, वो आज कल करता रहता है, कहते हैं बड़ा फिकल है वो। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पानी क्या करता है, कल कल करता है, और पानी बड़ा चंचल होता है, उसको फेंको, उसको यदि पानी को आप कहीं बहाव करते हैं, नदियाँ देखो कल कल करती बहती हैं। ठीक है, तो जहाँ उसको रास्ता मिल जाता है वहीं क्या होती है, मुड़ जाती है। तो कहते हैं वो बड़ा कल कल करता हुआ चलता है, बड़ा फिकल है, बड़ा चंचल प्रवृत्ति का है, जहाँ उसको राह मिल जाए वहीं निकल जाता है। ठीक है, तो फिकल आपका क्या हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। वोलेटाइल भी बोल सकते हैं आप, तो वोलेटाइल का मतलब भी क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव वाला इंसान। आगे लिखा है आपका हैंडी। हैंडी का मतलब क्या होता है आपका, यूजफुल होता है, उपयोगी। सिंपल सी बात है, हैंड मीन्स क्या होता है, हाथ, और सबका हाथ अपने लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। हम लोग हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, तो हैंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, यूजफुल होता है। अगला आपका लिखा हुआ है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है, इसका मतलब होता है रेडियंट या ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीला, उसके लगाते हैं। आपने ल्यूमिनस की बैटरीज वगैरह आती है तो आप उससे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है कि ल्यूमिनस की जो बैटरी आती हैं वो बड़ी उससे क्या होती है, चमक पैदा होती है ना, बैटरी से क्या, आप लाइट जलाते हो, ठीक है, चमक पैदा करते हो, तो उसके लिए लगा सकते हैं कि ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला। ठीक है, कि घर चमकीला कब हुआ, जब हमने ल्यूमिनस का बैटरी लगाया। जब ल्यूमिनस की बैटरी लगाई हमने तो घर से क्या हो गया, जगमगा गया, ब्राइट हो गया एकदम। अगला लिखा है आपका इनिमिकल। इनिमिकल के दो मतलब होते हैं, पहला होता है हॉस्टाइल, जो आपके विपरीत हो, विरुद्ध हो, हॉस्टाइल बोलते हैं, दुश्मनी के लगाते हैं पार्टी का शब्द ये। और हार्मफुल मतलब क्या होता है, जो आपके विपरीत होगा, सिंपल सी बात है, वो आपके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। याद कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए इनिमिकल लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, नीम लिखा हुआ है। नीम का जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, उसकी पत्तियाँ कभी आप ट्राई करें तो कैसे, तो कड़वा होता है। तो कड़वाहट से निकाल सकते हैं कि नीम के अंदर बड़ी क्या होती है, इनिमिकल होती है, हॉस्टालिटी होती है, कहते हैं वो बड़े इनिमिकल हैं, ये एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, एडजेक्टिव है, तो नीम में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, और इंसान के अंदर जब कड़वाहट आ जाए तो क्या बोलेंगे, वो इनिमिकल हो गए हमसे, वो बड़े हॉस्टाइल हो चुके हैं, विरुद्ध काम करते हैं। और जब किसी इंसान के अंदर आपके प्रति कड़वाहट आ जाए, इसका मतलब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो इनिमिकल के आपके दो मतलब होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा कि हॉस्टाइल होता है पहला आपका, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, जो आपके विपरीत हो, जो आपके खिलाफ खड़ा हो, और हार्मफुल का मतलब क्या होता है आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ पार्सिमोनियस। अगर पार्सिमोनियस की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड क्या होता है, देखिए फिस्ट मतलब क्या होती है, मुट्ठी होती है, फिस्ट आपकी क्या होती है, मुट्ठी होती है, और क्लोज मतलब क्या होता है, बंद। तो बंद मुट्ठी का सेंस क्या है, कहते हैं वो हमेशा मुट्ठी बंद करके रखता है, कभी ओपन नहीं करता है, कभी कोई पैसा खर्चा नहीं करता है, वो क्लोज फिस्टेड, हमेशा पैसा मुट्ठी में दबा के रखता है। तो क्लोज फिस्टेड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो माइजरली होता है, या आप बोल सकते हैं थ्रिफ्टी बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, पार्सिमोनियस बोल सकते हैं, फ्रूगल बोल सकते हैं। तो क्लोज फिस्टेड कि एक ऐसा इंसान जो अपनी फिस्ट को कैसे रखता हो, क्लोज रखता हो, मुट्ठी बंद करके रखता हो, कभी खोलता ही नहीं, इसका मतलब वो क्या है आपका, बहुत ज़्यादा कंजूस है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको शुरुआत में ही पर्स दिख रहा है कि जो पर्स से, और यहाँ देखिए मनी दिख रहा है,
जो पर्स से मनी नहीं निकालता वो कैसा है बंदा, वो पार्सिमोनियस है, वो बड़ा कंजूस है। कहते हैं वो तो पर्स से मनी ही नहीं निकालता, इसका मतलब कैसा है, वो पार्सिमोनियस है, बड़ा कंजूस है, बड़ा निगार्डली है, बड़ा माइजरली है। क्लियर होगी बात। तो ये आपके हो गए वर्ड। अगला देखते हैं, ऑनरस लिखा हुआ है, इसको वन रस नहीं पढ़ेंगे, ये ऑनरस होता है। ऑनरस, ऑनरस का मतलब क्या होता है, बर्डनसम। बर्डनसम का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आप पे बोझ बन जाए। तो कहते हैं बड़ा ये चीज़ें हैवी हैं, हम इनको आगे कैरी नहीं कर सकते, बड़ा बर्डनसम है। ठीक है, पर्टिकुलर लाइफ के लगाते हैं। तो बर्डनसम का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो आपके लिए भारी बन जाएं, बोझ बन जाएं जो चीज़ें, तो क्या बोलेंगे, चीज़ें क्या हैं, बड़ी ऑनरस है हमारे लिए, हम इनको लेके आगे नहीं बढ़ सकते। ये रिश्ते हमारे लिए क्या हैं, ऑनरस बन चुके हैं, बड़े हैवी हैं, बड़े उबाऊ से हैं, बड़े बोझ तले दबे हुए हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन तो ऑनरस होता है, लेकिन जब याद करने की बारी आएगी तो हम लोग किससे पढ़ेंगे, हम लोग वन रस से पढ़ेंगे। अब देखिए वन मतलब क्या होता है, एक, और यहाँ लिखा हुआ है रस। अब आप घर जाएँ काम करके तो आपको डेली एक ही रस दिया जाए तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। ठीक है, इंसान होता है ना कि भाई एक ही रस तुम डेली पिलाते रहो तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊब जाएगा, बर्डन सम, उसको कैसा लगने लगा, वो हैवी लगने लगा कि भैया अब हम डेली इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब दूसरी कोई चीज़ लाओ। ठीक है, तो अगर वन रस आपको डेली पिलाया जाए तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन सम लगने लगा, उबाऊ लगने लगेगा, आपको भारी लगने लगेगा कि अब जीवन इससे कटने वाला नहीं है, अब कुछ नया मिलना चाहिए, हमें कुछ और चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो वन रस का मतलब क्या, ऑन रस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बर्डनसम होता है, उबाऊ, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हैवी। अगला लिखा है आपका मोनोटोनस। मोनो भी आपका होता है बेटा सिंगल से, और मोनो मतलब होता है सिंगल, और यहाँ भी वही बात है कि एक ही चीज़ है आपके जीवन में, अगर सिंगल ही चीज़ है तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बोरिंग। भाई इंसान जो होता है पर्टिकुलर, उसको वेरिएबल चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहिए। कभी एक चीज़ आप एक ढर्रे में पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते हो, तो उसके लिए बोल सकते हैं मोनो मतलब होता है सिंगल। यहाँ भी देखिए वन, दोनों का संबंध लगभग एक ही वर्ड होते हैं, लगभग एक ही वर्ड होते हैं। सिनोनिम में आप मोनोटोनस या वनरस लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑनरस कहें या मोनोटोनस कहें, दोनों का लगभग मतलब क्या होता है आपका, बोरिंग, बर्डनसम, अप्रॉक्सीमेट वही होते हैं। सिनोनिम में आएगा तो आप लगा देंगे। तो मोनोटोनस क्या होता है आपका, बोरिंग होता है, और ये भी क्या होता है, बर्डनसम होता है, बोरिंग होता है। अगला वर्ड लिखा है नेबुलस। नेबुलस कैसे याद करेंगे, देखिए अब यहाँ देखिए नींबू दिख रहा होगा आपको, और अगर एल की जगह हम क्या कर दें, आर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका रस बन जाएगा। नोट कर रहे हैं, देखिए ये भी क्या बन जाएगा, नींबू रस। इसका मतलब देख लेते हैं, इसका मतलब होता है वेग या हेजी, बहुत पूछा जाता है वर्ड ये आपका। ठीक है, तो वेग या हेजी का मतलब, इसको वेग्यू नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहली बात ये वेग होता है, इट्स नॉट वेग्यू। ठीक है, तो वेग या हेजी का मतलब क्या होता है, जो भद्दा होता है, जो गंदा होता है, अनक्लियर होता है, ऑब्सक्योर होता है, अस्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। कई चीज़ें बड़ी हेजी सी हैं, बड़ा धुंधला धुंधला सा है, स्पष्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका। तो अब देखिए नींबू का रस अगर आपकी आंखों में डाल दिया है, सीधी सी बात है, नींबू, और इसको क्या पढ़ेंगे, एल की जगह आर कर दिया तो क्या हो जाएगा, रस। और नींबू का रस आपकी आंखों में अगर डाल दिया जाए तो क्या आपको कुछ देर तक स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप याद कैसे करेंगे कि उसने मेरी आंखों में नींबू का रस डाल दिया, तो सब कुछ क्या हो गया, नेबुलस हो गया, स्पष्ट हो गया, मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था, हेजी हो गया, वेग हो गया, अनक्लियर हो गया। अगला वर्ड आपका लिखा है रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, जो कंट्रोल से बाहर आ जाए। अभी रॉक की एक मूवी भी आई थी हाल ही में, रैम्पेज, आपने देखी होगी उम्मीद है। तो उससे आप, ऐसा नहीं कि आप मूवी देखने चले जाओ, आपको केवल वर्ड याद रखना है। ठीक है, रैम्पेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जो नियंत्रण से बाहर चला जाए। आपने एक वर्ड सुना होगा वेवर्ड, वेवर्ड भी यही होता है। वेवर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जो करें वो तो वे में वार्ड बनाए हुए हैं, याद कैसे करेंगे, वो तो वे में क्या किए हुए हैं, वार्ड बनाए हुए हैं। और वे में वार्ड बनाए हुए हैं लोग, रास्ते में देखो अपने छोटे छोटे वार्ड बना दिए हैं, तो क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं, सरकार कंट्रोल ही नहीं कर सकती, कितनी बस्तियाँ हटाई जाएंगी। ठीक है, तो वे में जो लोग वार्ड बनाए हैं वो क्या हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है रैम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेज। और मैं उतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, राम बेचारा लिख रहा था पेज में, और राम पेज में लिख रहा था, तुमने राम का पेज फाड़ दिया, और जैसे तुमने राम का पेज फाड़ा वैसे राम क्या हो गया, रैम्पेज हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक है, याद रखेंगे कि जैसे तुमने राम का पेज फाड़ा, राम क्या हो गया, रैम्पेज हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसके बाद देखते हैं, अभी तो तुमने राम का पेज फाड़ा था, अब नीचे वाले में देख लीजिए। ठीक है,
यहाँ राम का तुमने क्या फाड़ दिया, पैंट फाड़ दिया, तो अब तो राम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। तो चाहे आप रैम्पेज कह दें, चाहे आप रैम्पेंट कह दें, दोनों का मतलब होता है एंग्री, आउट ऑफ कंट्रोल। क्लियर होगी बात। अगला आपका लिखा है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है आपका, एबेंडेंस होता है। एबेंडेंस का मतलब क्या होता है आपका, आप बोल सकते हैं प्लेंटी, अधिकता के लिए वर्ड लगाते हैं। आपने हिंदी का एक शब्द सुना होगा थोड़ा, सुना होगा थोड़ा। अगर थोड़ा किसी तोतले आदमी से आप कहें कि थोड़ा बोलो तो क्या बोलेगा, वो थोड़ा नहीं बोल पाएगा, वो रा को रा बोलेगा। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा थोड़ा। क्या बोलेगा वो बोलेगा थोड़ा। अब देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा लिखा हुआ है और यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, देखिए थोड़ा। अब इसका संबंध इससे कैसे है, याद कैसे करेंगे कि यार कल हम राम से मिले थे या 1 साल पहले हम राम से मिले थे, तो राम के पास बहुत थोड़ा था। ठीक है, कोई भी चीज़ होती बहुत कम क्वांटिटी में होगी, तो हमने बोला कि यार कल 1 साल पहले हम राम से मिले थे तो राम के पास बहुत थोड़ा था, लेकिन अब जब मैं उससे मिला तो उसके पास क्या है, प्लेथोरा हो गई ये चीज़ें। और प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, प्लेंटी होता है, अबंडेंस होता है, एक्जबरेंस होता है, और इन सब का मतलब क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा अधिकता के लिए वर्ड लगाते हैं। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है स्मॉदर। स्मॉदर की अगर बात किया तो इसका मतलब क्या होता है, स्टिफल होता है या चोक होता है। इसका मतलब होता है गला दबा देना। याद कैसे करेंगे इसको देख लीजिए, इसको याद करने का तरीका आप देख लीजिए। स्मॉदर को यहाँ देखिए एस जो लिखा है, एस को हम क्या पढ़ सकते हैं, स्टेप पढ़ सकते हैं। एस को क्या पढ़ सकते हैं, स्टेप पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या बन गया, स्टेप मदर। क्या बन गया, स्टेप मदर। स्टेप मदर क्या होती है, सौतेली माँ। और ऑफकोर्स भाई एक आपकी माँ होती है जो आपको अत्यधिक प्रेम करती है, और एक आपकी सौतेली माँ होती है अगर आपकी माँ नहीं रहती है तो सबको पता है कि जो सौतेली माँ होगी वो उतना अडोर नहीं कर पाएगी बच्चों को, वो उतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं दे पाएगी जितना उसकी स्वयं की माँ देती थी। तो याद कैसे करेंगे कि स्टेप मदर जो होती है, कैसी मदर होती है, स्टेप मदर होती है, वो क्या कर देती है बच्चों का, स्मॉदर कर देती है। आपने देखा बहुत सारी क्रूएल होती हैं लोग, ठीक है, तो स्टेप मदर क्या कर देती है, स्मॉदर कर देती है। स्मॉदर का मतलब क्या होता है, स्टिफल कर देना, चोक कर देना, गला दबा देना। एक वर्ड थ्रॉटल यूज किया जाता है इसके लिए, उसका मतलब भी क्या होता है आपका, गला दबा देना होता है। इसके बाद देखिए डिवास्ट लिखा हुआ आपका। डिवास्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, किसी चीज़ का क्या कर देना, विनाश कर देना। याद कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा वॉस्ट। वॉस्ट क्या होता है, वॉस्ट का मतलब होता है विशाल। वॉस्ट का मतलब होता है विशाल, जो चीज़ बहुत बड़ी हो, कहते हैं उसका साइज, कहते हैं बिल्डिंग बड़ी क्या है, वॉस्ट है। माउंटेन बड़ा क्या है, वॉस्ट है, ह्यूज है। तो वॉस्ट मतलब क्या होता है, विशाल। कि पहले तो वॉस्ट था, लेकिन देखिए इसके पहले प्रीफिक्स क्या लग गया, डी लग गया। डी आपका होता है डाउन से, तो कोई चीज़ बहुत वॉस्ट थी, उस तुमने क्या कर दिया, उसको डी कर दिया, डाउन कर दिया। इसका मतलब तुमने क्या कर दिया, उसको डिवॉस्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अगला जो आपका वर्ड लिखा है थ्वाट लिखा हुआ है। थ्वाट की अगर हम बात करेंगे तो थ्वाट का मतलब क्या होता है, फॉइल कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। इसके 2 मतलब होते हैं। फॉइल का मतलब होता है कोई काम खराब कर देना, आप बोल सकते हैं पानी फेर देना। ठीक है, कि तुमने यार मेरे काम में क्या कर दिया, थ्वाट कर दिया, फॉइल कर दिया, पानी फेर दिया। हार्डली हैड आई डन दिस वर्क यू स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, थ्वाट या फॉइल का मतलब क्या होता है आपका, पार्टिकुलर होता है आपका पानी फेर देना। अब इसके बाद ऑब्स्ट्रक्ट लिखा हुआ है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी क्या होता है, बाधित करना। वही सेंस है लेकिन थोड़े अलग अलग मतलब मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो थ्वाट का मतलब होता है पानी फेर देना, मिट्टी पलीत कर देना, काम खराब कर देना या बाधित करना। ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, कि यार तुम काम मैं कर रहा हूँ उसमें आप बाधित कर रहे हो, उसको इम्पीड कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हैं आप। ठीक है, अब थ्वाट में देखिए आप अगर इसको पढ़ें केवल तो आर तो साइलेंट होता है, तो क्या पढ़ेंगे, व्हाट। अब कानपुर शहर में एक बात बोली जाती है कि तुमने मेरी वाट लगा दी। नहीं बोलते कि यार तुमने तो काम की वाट लगा दी, कि हमने बड़ी मुश्किल से काम किया, तुमने क्या कर दी, काम की वाट लगा दी। वाट लगाने का सेंस होता है कि आपने काम खराब कर दिया। तो आप यहाँ देखिए वाट का सेंस आ रहा है कि यार हमने बड़ी मुश्किल से काम किया, हार्डली हैड आई डन, एंड तुमने क्या किया भाई, तुमने क्या कर दिया, वाट लगा दी, तुमने थ्वाट कर दिया। थ्वाट का मतलब क्या होता है, फॉइल कर देना या क्या कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। इसके बाद फाइनली आपका लास्ट वर्ड लिखा है क्रैम। क्रैम का मतलब क्या होता है, इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है रिवाइज, ये होता है रटना। पहला मतलब क्या होता है आपका, रटना, रिवाइज करना। और दूसरा होता है ठूस ठूस के जब भरने की बात होती है। ठीक है, ठूस ठूस कर भरना। अब ठूस ठूस भरने जैसे भीड़ होता है, आप गए होंगे कभी मेट्रो वगैरह में, तो मेट्रो में देखो बहुत ज़्यादा इतनी सवारी भरी होती हैं, या आप कभी लोकल में
क्या होता है, आप कभी प्राइवेट बसेस में जाएं तो वहाँ देखो बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के भरी जाती हैं, तो उसके लिए लगा सकते हैं आप स्टफ बोलते हैं या क्रैम बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कौन सा लॉजिक है तो उस हिसाब से लगाएंगे। तो क्रैम का मतलब रटना भी होता है, रिवाइज करना भी होता है, स्टफ मतलब ठूस ठूस के भरना भी होता है। अब याद कैसे करेंगे, देख लीजिए सीधी सी बात है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, राम। और राम का नाम लोग क्या करते हैं, उत्तर भारत में राम को भगवान माना जाता है, सीधी सी बात है। तो राम का नाम क्या करते हैं लोग, रटते हैं, क्रैम करते हैं। और जहाँ राम का पहला मीनिंग इसका क्लियर हो गया। अब दूसरा मीनिंग देखिए कैसे याद करेंगे। जहाँ राम का, जैसे आपने देखा होगा मंदिर होता है अयोध्या लोग जाते हैं घूमने, तो अब वहाँ मंदिर में क्या होता है, लोग ठूस ठूस के भरे होते हैं। देखो इतनी भीड़ होती है, इतना हुजूम होता है, इतने भक्त जाते हैं, लोगों की आशाएं होती है, श्रद्धा होती है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ लोग क्या होते हैं, एक प्रकार से ठूस ठूस के भरे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि राम का नाम लोग क्या करते हैं, क्रैम करते हैं। और राम का जहाँ स्थान होता है वहाँ पर लोग क्रैम किए जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है, इतने श्रद्धालु होते हैं कि वहाँ पर उनको ठूस ठूस के भरना पड़ता है। इन द सेंस होता है। क्लियर होगी बात। तो ये आपके थे आज के वर्ड। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। कोई भी अगर वर्ड आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई भी लॉजिक आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।